हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित सिंह एआरएस आप सभी को मार्गदर्शन आरके क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th के बायोलॉजी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, बच्चों के लिए ये कंटेंट जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर्स जारी किया था उसका मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशंस। दोस्तों, अगर वीडियोज़ आपको पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोज़ आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्त, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है सर भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि के से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से आप क्या समझते हैं। अगर बात करते हैं क्वेश्चंस की तो कह रहा है कि आप हिंदी, आपको मैं एक चीज़ याद रखेंगे, आप बोर्ड एग्जाम्स में आप जो भी चीज़ें लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को जब विश्व स्तर पर विचार किया जाता है तो इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग का नाम दे दिया जाता है। राइट, यानी कि अगर पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, अगर उसको विश्व के स्तर पे बात की जाएगी, उसके बारे में सोचा जाएगा, कुछ निर्णय लिया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर। दूसरी बात इसमें कह रहा है सरकार कि पृथ्वी का तापमान सीमा से अधिक बढ़ने पर ध्रुवीय हिमटोप के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने तथा बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। बाढ़ आने की, यहाँ पे ये बाढ़ नहीं होगा, बाढ़ होगा। राइट, यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। यानी कि अगर समुद्र, ये ध्रुवीय हिमटोप अगर पिघल जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तो क्या होगा, समुद्र का जो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ने से आपका बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि 2050 ईस्वी तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 से 4.5 डिग्री तक वृद्धि हो जाएगी। 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे द्वीप और समुद्र तटों पर वैसे शहर इसमें समा जाएंगे। यानी कि बाढ़ जब आएंगे तो ये सारे के सारे चीज़ समा सकते हैं और इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। ये दोस्त पहला क्वेश्चन का आंसर है। आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर ये आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक लाइन लिख करके निकल जाएंगे। यानी कि पहला लाइन आप अगर लिख देते हैं तो सिर्फ आपका मार्क्स हो जाएगा। हाँ, 2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो आपको पूरा पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं सरकार की जैव विविधता के प्रकारों को बताएं। जैव विविधता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। राइट, यहाँ पर जरा देखिए, अगर बात करते हैं हमारे पास तो जैव विविधता के जो प्रकार हैं हमारे पास, पहला आपके पास स्वपरागण, और दूसरा हमारे पास होता है आपका, क्लियर। तो स्वपरागण का क्या होता है, जैव विविधता की बात करते हैं तो स्वपरागण पौधों की विशिष्ट जाति को बनाए रखता है तथा जीन में मिश्रण को रोकता है। परागण के अवसर अधिक होते हैं यहाँ पे। दोस्तों कह रहे हैं परजीवी जंतु से मनुष्यों को होने वाले फायदे के बारे में लिखें। परजीवी जंतुओं से मनुष्यों को होने वाले फायदे के बारे में लिखें। कह रहे ट्रांसजेनिक पशुओं का उत्पादन आनुवंशिकी अभियंत्रण तकनीक द्वारा किया जाता है। इसमें फॉरेन जीन को प्रवेश कराकर पोषक कोशिका को आनुवंशिक रूप से परिवर्तन कर दिया जाता है। राइट, ट्रांसजेनिक पशुओं के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित है, जो ये चीज़ हमने लिखा है। कह रहा है शारीरिक सामान्य कायिक और विकास। कह रहा है कि आपका कह रहा है रोगों का अध्ययन हो जाता है, इससे जैव उत्पादन हो जाता है, और आपका कह रहा है कि रोग प्रतिरोधीकरण सुरक्षा, और लास्ट आपके पास है रासायनिक सुरक्षा जांच होती है, इससे यहाँ पे ऐसे हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं सरकार कि आपका द्विखंडन क्या है, इसे उदाहरण चित्रित कीजिए, चित्र द्वारा दर्शाइए। मतलब उदाहरण के साथ आप यहाँ पे फिगर आपको बनाना जरूरी है। यहाँ पे हम लोगों ने फिगर नहीं ड्रॉ किया है। कह रहा है द्विखंडन जनन एक तरह के अलैंगिक जनन की क्रिया विधि है। द्विखंडन जनन एक तरह के अलैंगिक जनन की क्रिया विधि है। इस विधि द्वारा जीवों को एक निश्चित वृद्धि के पश्चात गुणसूत्रों का द्विगुणन हो जाती है। फिर केंद्रक और कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा 2 पुत्री कोशिका को जन्म देती है। राइट, ये पुत्री कोशिका वृद्धि कर समुचित आकार ग्रहण कर लेती है तथा पूर्ण परिपक्व होने पर जनन प्रक्रिया संपन्न करती है। इस प्रकार
बार बार द्विखंडन जनन द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है, यानी कि ऐसे बार बार ये क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें आपका दो करके बढ़ाता है। ऐसा जीवों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका एमीबा और पैरामेसियम सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिला होगा। एमीबा और पैरामेसियम ये दो एग्जाम्पल है द्विखंडन का, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास प्रारंभ कूट क्या होते, कौन कौन से हैं, प्रारंभ कूट कौन कौन से हैं, इनके नाम लिखिए। अगर बात करते हैं हमारे पास तो आरंभिक कोडोन पॉलीपेप्टाइड संश्लेषित से शुरुआत संकेत है, इसका नाम सिर्फ लिखना है आपको। कह रहा है इसके शुरुआती संकेत दो कोडोन द्वारा होता है, सामान्यतः AUG या मिथ्योनिन कोडोन या फिर आपका GUG। कभी कभी आपका बार बार नहीं, हमेशा कभी प्रायः आपका AUG होता है, लेकिन बात करते हैं एक ओकेजनली अगर बात करते हैं तो GUG भी होता है। जो GUG को एक और नाम से बोलते हैं वैलिन कोडोन, राइट। इसका दो कार्य होता है। दोस्त आपका कह रहा है कि उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, उत्तक संवर्धन से क्या समझते हैं, किन्हीं दो महत्वपूर्ण फायदों का उल्लेख करें। उत्तक संवर्धन तकनीक को प्रथम सबसे पहले आपका हैबरलैंड ने 1902 में दिया था, उत्तक संवर्धन तकनीकी को। कह रहा है कि पौधों में यानी पादप में उत्तक संवर्धन इन विट्रो व्यवस्था है, यानी पादप कोशिका उत्तक और अंगों की वृद्धि के लिए इन विट्रो व्यवस्था है, क्लियर। अगर वही चीज़ बात करते तो इसे प्राकृतिक संवर्धन माध्यम के तहत परिवर्तनीय अवस्था में किया जाता है। ऐसे उत्तक भाग को जिससे उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग में लाया जाए उसे एक्सप्लांट कहते हैं। ऐसे उत्तक भाग को जिसे उत्तक संवर्धन के लिए उपयोग में लाया जाए उसे एक्सप्लांट कहलाता है। एक्सप्लांट को रोग रहित होना चाहिए, याद रखेंगे। इसे तनु हाइपोक्लोराइड युक्त एंटीमाइक्रोबियल रसायन द्वारा ट्रीट करना चाहिए। इसे तनु हाइपोक्लोराइड युक्त एंटीमाइक्रोबियल रसायन द्वारा ट्रीट करना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखेंगे। माध्यम के रूप में आयन होना चाहिए, कुछ विटामिन, सुक्रोज 2 से 4% और ग्लाइसिन के साथ साथ वृद्धि नियंत्रक रहित और सहित दोनों होने चाहिए। एक्सट्रैक्ट अथवा नारियल दूध अथवा बनाना पल्प का व्यवहार करना होता है। वृद्धि नियंत्रण में के रूप में ऑक्सीन या साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है, यानी वृद्धि नियंत्रण यानी कि उसके साइज को बढ़ाने में आपका ऑक्सीन या साइटोकाइनिन का उपयोग किया जाता है। पादप उत्तक संवर्धन को दो विधियों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। पहला इन विट्रो वृद्धि जैसे कि कैलस एवं सस्पेंशन कल्चर और आपका एक एंथर कल्चर, क्लियर। एक्सप्लांट दो तरह के होते हैं, आपका एक्सप्लांट 2-3 तरह के होते हैं, जैसे मेरिस्टेम कल्चर, आपका एम्ब्रियो कल्चर और एंथर कल्चर, ये 3 क्लियर। चलिए, तो दोस्तों कैसा लगा ये चीज़ हमारे पास कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि सरकार अगर पसंद आ रहा है तो चीज़ों को बनाने की कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्त। तो दोस्तों तैयारी करते रहें, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड बेस्टेस्ट विशेज फॉर यू ऑल। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्रीगेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करें और रिजल्ट को बेहतर बनाएं। थैंक यू सो मच। तो दीजिए अमित सिंह ARS को इजाज़त ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो चला सकूं। थैंक